सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस शिकस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच ने दरख्वास्त से मुतफ़क़ा तौर पर मुस्तरद की। रिमार्क्स में अदालत ने कहा कि जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती उनका हक नहीं बनता। जीरो के साथ जो भी जमा करें वो जीरो ही होता है। मखसूस शिकस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। अदालत की सियासी जमातों का कब्जा ग्रुप कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की तंबीह। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज की दायमी वारंट मंसूर, जमानत मंसूर। एहतसाब अदालत ने जमानत 50,000 के मशरुल के बस मंजूर की। पानामा रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। हाजिर यकीनी बनाने के लिए श्योरिटी बॉन्ड तलब कर लिए। मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। ज़ातियात पर किरदार कुशी खत्म होनी चाहिए। हुसैन नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। IMF के तमाम अहदाफ पूरे। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की इसकी हमवार। IMF जायजा मिशन से मुज़ाकरात का आगाज है। मजीद कोई शर्त लगे कि नामिनीज बजट आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना मुस्बत पेशरफ के लिए पुरुमीद। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना आमद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तारुफ़ी मुलाकात। इफ्तिताही सेशन में हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान ने FBI महसूलात में इजाफे का प्लान पेश कर दिया। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। 65,001 की हद बहाल हो गई। मार्केट में कारोबार का 65,064 पर अख्तिताम। वज़ीर आला सिंध का एहतजाज काम कर गया। वफाकी हुकूमत ने नए चीफ मिनिस्टर की तैनाती का अमल रोक दिया। वज़ीर आज़म ने असम्बली के अहकामात वापस ले लिए। मुराद अली शाह के बाद शहबाज शरीफ ने राब्ता करके नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई थी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दिया। नौद नाज़ाबाद के नाबिया और अयान की खाला के पास रहेंगे। कराची की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बच्चों की खाला के घर जाने की इस्तदा मंजूर कर ली। दौरान समात बच्चों की अगवा की तरदीद। कहा तशद्दुद से तंग आकर घर से निकले वालिद के वकील का खाला और मामूली गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा ये लोग मुआशरे पर धब्बा हैं। 2 साल से वालिद को बच्चों से मिलने भी नहीं दिया गया। माँ दुबई में होकर अभी तक नहीं पहुंची। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 जनरल नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस इन असम्बली बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ समेत अहम शख्सियात ने वोट कास्ट कर लिया। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च तक की जाएगी। 25 मार्च तक अपीलें निपटाकर 27 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं हनीफ भाई हैं। सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को ख़ातमली ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म कया था। चीनी सदर के तहनीती पैगाम पर इज़हार तशक्कुर कहा कि पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफ़ा ताउन में नुमाया पेशरफ़्त की। सदर शी जिनपिंग की खैर मुतसलसल हिमायत सीपैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी।
हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ दोबारा लॉन्च करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, हेल्थ कार्ड की री-लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा कि आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। 2018 में एडमिन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को भी तोशा खाना केस में सजा सुनाई। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाका, नबासी राजा, परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। हुकूमत का बड़ा फैसला, 5 लाख बच्चों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कराने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बैरून मुमालिक से मास्टर ट्रेनर्स को बुलवाकर तरबियत दिलवाई जाएगी। बैंकों को छोटे कारोबार के लिए आसान कर्जों की फरहमी का पाबंद किया जाएगा। खाद पर सब्सिडी की बजाय किसान को डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। किसानों को सोलर ट्यूबवेल्स मिलेंगी। ज़्यादा पैदावार वाले बीज किसानों के पहुँच में लाए जाएंगे। फॉर्म 47 से भी आगे धांधली का नया तरीका अपनाया जा रहा है। रिकाउंटिंग में मुझे की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया। असद कैसर का दावा, धमकी दी, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश मत करें। यही हुआ तो फिर मुजम्मत नहीं मज़ाहमत करेंगे। रमजान में महंगाई का तूफान, फल सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर होने पर रोज़ादार परेशान। अफ्तार दस्तरखान पर फल सजाना ख्वाब बन गया। सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, टमाटर 150 रुपए से बढ़ गया। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ सस्ता न बचा। मुर्गी, मटन, बीफ की कीमत सुनकर अवाम कानों को हाथ लगाने लगे। रमजान में फिर गबाला कर दी। कराची के दूध फरोश कीमतें बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। कमिश्नर के रेट पर दूध की फरोख्त नामुमकिन करार दे दी। तर्जुमान डेयरी फार्मा के मुताबिक गाय भैंस की कीमत 5 से 6 लाख रुपए तक जा पहुंची। सूरत हाल यही रही तो खालिस दूध की सप्लाई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला फाइनलिस्ट कौन? फैसले के लिए मुल्तान सुल्तान सार पेशावर जल्मी से टकराएंगे। जो जीता फाइनल में जगह पक्की कर लेगा। कल पहले एलिमिनेटर में कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। हारने वाली टीम घर जाएगी। जीतने वाला क्वालिफायर की नाकाम टीम का सामना करेगा। फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा। अमरीकी बहरिया के जहाज इंडियानापोलिस का कराची की बंदरगाह का खैर सगाली दौरा। कराची आमद पर पाक बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दोनों बहरी अफवाज की मशक़ करने का ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी रवाबित का फ़रोग़ है। गजा के भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली दरिंदों की फायरिंग, 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 जख्मी, 24 घंटे में 90 शहादतें। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में फंसे 14 लाख फ़लस्तीनियों को एक जगह इकट्ठा करके नकलो हरकत महदूद करने का मनसूबा। जनूबी लबनान में हमले में हमास के रुकन हानी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। 8 अमरीकी सेनेटर्स का इसराइल के खिलाफ बाइडन को ख़त। अल-कस्साम मुजाहिदीन का समंदर में तैर कर इसराइली फ़ौजी अड्डे ज़ैकैम पर हमला। अमेरिका में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज सवाद के फैलाव की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। टिकटॉक पर पाबंदी के अवामी नुमाइंदगान में बिल मंजूर। बिल के तहत अमेरिकी ऐप स्टोर से टिकटॉक को ममनू करार दिया जाएगा। तकरीबन 170 मिलियन अमेरिकी टिकटॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल के हक में 352, मुखालफत में 65 वोट आए। दूसरे मरहले में बिल मंजूरी के लिए अमेरिकी सेनेट में जाएगा। इंस्टाग्राम ने टिकटॉक को पीछे छोड़ दिया। 2023 में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप का एजाज अपने नाम कर लिया।
2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस इंस्टाग्राम की डाउनलोड में 20% इजाफा हुआ, जबकि बढ़कर 76 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। टिकटॉक 4% इजाफे से 73 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गई। अदाकारी शानदार, डायलॉग की अदायगी जानदार। ड्रामा वारिस के चौधरी हशमत का आज 74वां यौम पैदाइश। अदाकार महबूब आलम ने 38 उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 18 मार्च 1994 में हरकत कल्ब बंद होने से कराची में इंतकाल कर गए। और पंजाबी सकाफत के दिन पर मुल्क भर में जोश व खरोश। लाहौर समेत सूबे भर में सकाफती तकरीबात, रैलियां, स्कूल में खेलों के मुकाबले। बच्चों और बड़ों ने रिवायती लिबास ज़ेब तन कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।